तो जो बात उसने कही, उस बात से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 4 दिन से मेरे पापा की लाश पड़ी है, मैंने कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जहाँ पे फ़ोन ना करे हों। ये आंसू इस बात के हैं कि जब दिल्ली में सारी सरकार फेल हो गई दिल्ली की, एक सरदार मेरे काम आ गया। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। धीरज जी और अल्पना जी बहुत आगे का सोचा इन्होंने कि समाज में से कुछ लोगों को निकल के कुछ हट के करना पड़ेगा, लीक से हट के करना पड़ेगा। बच्चे पैदा किए, शादी के बाद रोटी खाई, बिजनेस किया, ये तो सब कर रहे हैं। पंछी भी करता है, पशु भी करता है, चिड़िया भी अपने बच्चे को घोंसले में कुछ ना कुछ खिला देती है। ये जीवन जो हमें मिला है ना जी, ये कुछ करने के लिए मिला है। अगर इसमें कुछ नहीं किया तो फिर अगला मौका नहीं मिलने का, आपको सोच के चलिए आप। तो इस परिवार को मैं बधाई देता हूं और इनके साथी, खास करके जिन्होंने इनको ये स्पेस भी प्रोवाइड किया, प्रभाकर जी। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो सहयोग रहा अल्पना जी का रहा इनको। और आज सिमरन ने जो मंच संभाला, वो बहुत ही अच्छी एक एंकर है, दिल्ली में भी मैं मिलता रहता हूँ। तो दोस्तों, मैं ये बात कहूँगा आपको कि इस कोविड ने हमारे को जीना सिखा दिया। इस कोविड ने हमारे को अपने और दूसरों का फ़र्क बता दिया। जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, उनके लिए घर बनाते हैं, गाड़ियाँ लाते हैं, उन्होंने हमारे साथ क्या किया ये आपने सामने देख लिया। जिन दोस्तों के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, रात को खर्चा भी करते हैं, क्लबों में लेके जाते हैं, उन्होंने क्या किया जरा देख लीजिए आप। सबने हाथ खड़े कर दिए। और सबसे बड़ी बात, इस कोविड में हमारे को हमारी औकात दिख गई। चाहे करोड़पति था, चाहे वो साइकिल वाला था, घर के अंदर बैठा था, रोटी की थाली दरवाजे के नीचे से आती थी जानवर की तरह। उसमें वक्त फिल्म के नगमे का एक अंतरा मेरे को याद आता है, आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। ये मिजाज ही तो बदला कि हमारे को हमारी औकात दिखाई। उस वक्त आपने जो शॉट्स देखे, एक दिन में 200 डेड बॉडी हमारे पास आती थी, 200। और ऐसे ऐसे हादसे हुए जैसे बच्ची रो रही थी कि पापा को लेके 12 घंटे घूमी हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल नहीं मिला। पापा की कार में डेथ हो गई। पापा की कार डेड बॉडी होंडा सिटी में लेके आई मेरे पास, और अब लाश जलाने के लिए क्रिमेशन सेंटर नहीं मिल रहा है। वो ये वक्त आ गया। अब सोचिए कैसा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी जहाँ पर लोग सुनते हैं कि बिजली हाफ, पानी माफ, सांस माफ नहीं थी। एक रात में 25 लोग जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में मरे, एक रात के अंदर। तो वो क्या था? वो कहर था। हम उस शमशान घाट में 200 सवा 200 डेड बॉडी पर डे क्रिएट करते थे, पर डे। लेकिन मैं थैंक्स करूँगा, शुरुआत करूँगा इस बात से कि आपके, जब हम पूरी गर्मी में बैठे थे वहाँ पे, पानी पीने को नहीं था, खाने को कुछ नहीं था, तो आपके बेंगलोर से, कर्नाटका से हमारे बीच में भूपेंद्र सिंह चड्ढा जी आए हुए हैं। एक बार खड़े हो जाएंगे। इन्होंने हमारे को 2 वैनिटी बॉक्स भेजे, यानी उसको पोर्टेबल रूम कह सकते हैं, एयर कंडीशन लगा के, कि शंटी जी आप शमशान में गर्मी में मत बैठो, आपकी टीम बहुत काम कर रही है। मुझे पता भी नहीं था कब भेज दिए इन्होंने। 5-7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए के होंगे वो, लेकिन इन्होंने इनके लिए जोरदार ताली बजाई। ताली कम है, और आज इनको अवार्ड भी मिल रहा है। ऐसे लोग थे। लकड़ी नहीं थी शमशान घाट में, लकड़ी मिली। लेकिन इस कोविड में मैंने रिश्ते भी बनाए। दिवाली पे पिछली बार अल्पना जी, एक बहन जी ने मेरे घर की घंटी बजाई। अब जो कोई दिवाली पे गिफ्ट देने आ जाए, उससे पूछेंगे तो ना आप कौन हो, कहाँ से आए हो। तो मेरी मैम ने दरवाज़ा खोल दिया, वो बैठ गए, पानी पिया, चाय पिया। अब मैंने बात शुरू की। मैंने कहा बहन जी मैं पहचाना नहीं आपको, यही कह सकते थे। तो जो बात उसने कही ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहती शंटी वीर जी, आपका और मेरा क्या रिश्ता है ये मैं भी नहीं जानती हूँ, सच जानो जो बात उसने कही। कहती मैं कैम्ब्रिज स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, मेरा हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा तीनों मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट थे कोविड में,
और मेरा 27 साल का जवान बच्चा मरा था। सब ने उठाने से मना कर दिया था, आपने एम्बुलेंस भेजी, फिर मैं जब बॉडी लेके आई उनकी, मैं खुद कोविड में थी, आपने उसका क्रिमेशन किया उसका बाप बन के, और अगले दिन उसकी अस्थियाँ उठाई उसका भाई बन के। मुझे नहीं पता क्या रिश्ता है, पर मैं आपको प्यार करती हूँ दिल से, मैं आज उस रिश्ते को निभाने आई हूँ। तो वो रिश्ते बने जी। बहुत लोग ऐसे ऐसे देखे जो बहुत मजबूर थे जी, लेकिन मैं किसी अवार्ड के लिए काम नहीं कर रहा था। ये तो धन्य है हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी कि रात के 2:30 बजे 27 अप्रैल 2021 मुझे शमशान घाट में फ़ोन आता है। अच्छा, सारा दिन फ़ोन सिफारिश के आते थे कि लाइन बहुत लंबी है, जल्दी संस्कार करा दीजिए। तो मुझे बोला प्रधानमंत्री निवास से फ़ोन है। मैं बोला ये भी सिफारिश का होगा, टू बी वेरी फ्रैंक धीरज जी। और वो फ़ोन मैंने कहा कान से लगा दो, मेरे हाथ गंदे थे, मैं क्रिमेशन अपने हाथ से करवाता था। तो जो मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा शंटी जी हम आपको टीवी पे लाइव देख रहे हैं, सारा देश आपके साथ है, आप इसी तरीके से सेवा करते रहें, जय हिंद। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? कहने लगे मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन किया। तो ये एप्रिसिएशन जो दिया उन्होंने, अब देखिए आप सब कर्नाटक के लोग हैं, यहाँ पे पगड़ी वाले तो 5 ही बैठे हैं, हम 4 होंगे या 5 होंगे, लेकिन इसके ऊपर हमें प्राउड नहीं है, हमारे को गर्व है। गर्व और प्राउड में फ़र्क हो गया ना, फ़ख्र तो है, लेकिन मुझे एक दिन प्राउड भी हुआ। एक मुझे मीडिया का फ़ोन आता है कि शंटी जी एक डेड बॉडी 4 दिन से पड़ी है, एक बहू अपने ससुर के पास बैठी है, तो कृपया करके उसका क्रिमेशन करा दीजिए, उसका पति कनाडा में है। मैं जाता हूँ, मेरा बेटा जाता है साथ में, क्योंकि मेरा बेटा लंदन से यही कोर्स करके आया डिजास्टर मैनेजमेंट का, जोजीत। और उसको हम बॉडी को 4th फ्लोर से लेके नीचे आते हैं, सैनिटाइज करते हैं, पैक करते हैं। अल्पना जी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहन जी के थोड़े से आंसू। तो एक माता जी कहती है बेटा अब क्यों रो रही है तू, अब तो सारा इंतजाम करा दिया इन्होंने। तो जो बात उसने कही, उस बात से मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, 4 दिन से मेरे पापा की लाश पड़ी है, मैंने कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जहाँ पे फ़ोन ना करे हों। ये आंसू इस बात के हैं कि जब दिल्ली में सारी सरकार फेल हो गई दिल्ली की, एक सरदार मेरे काम आ गया। उस समय मुझे गर्व हुआ, उस समय मुझे गर्व हुआ। और दूसरा गर्व तब हुआ जब मैं राष्ट्रपति भवन में अवार्ड के लिए गया। 140 करोड़ की आबादी में 102 नाम थे और मैं अकेला पगड़ी वाला वहाँ बैठा था, अकेला पगड़ी वाला। तो क्योंकि हमारे को गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा हुआ है कि देश शिवा बरमोए एहे शुभ कर्मन ते कबहो न टरो, न डरो और स्यों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और जीत के आए, कोरोना को हराया। और आपको एक थैंक्स करना पड़ेगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, जो वैक्सीन लेके आए। वैक्सीन नहीं आती तो हम बचते नहीं, 3रा दौर भी आता, 4था भी आता, 5वां भी होता। और मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले आपका समर्थन चाहूँगा, इस बात के लिए आशीर्वाद चाहूँगा उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत काम किया कोविड में। मैं कुछ नाम गिनाने जा रहा हूँ। एम्बुलेंस ड्राइवर, डेड बॉडी जलाने वाले लोग, डॉक्टर, टेक्नीशियंस, ये मैं वो लोग बता रहा हूँ जिन्होंने बहुत काम किया। पुलिस, सिविल डिफेंस, इनका बहुत बड़ा रोल था जी। इसलिए एक बार खड़े होकर सब ताली बजाएंगे उनके लिए जोरदार। एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम से। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ भाई धीरज जी को, अल्पना जी को, इनकी पूरी टीम को कि जिन्होंने इतना बड़ा, प्लीज़ सिट डाउन, आपने इतना बड़ा सम्मान दिया। और अंत में एक बात कहूँगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ हर मजहब के लोग बैठे हैं। और हम जब क्रिमेशन कर रहे थे, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सबको किसी तरीके से करना पड़ा हमें। क्रिश्चियन लोगों ने तो यह क्या जला दीजिए सर, मैंने कहा आप तो दफनाते हैं, कहते जगह नहीं है, आप जला दीजिए, हम उसकी एशेस को दफना देंगे। हमने वो भी काम किया। इसलिए मैं यही कह सकता हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत माता की जय।